वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज वीडियो सभी को ठीक आ रही तो वेव कर दो। थैंक यू सो मच। स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद इंटरेस्टिंग मॉर्निंग सेशन में। दोस्तों, बहुत कुछ आज नया जानेंगे। अपनी इस लाइफ को और कैसे बेटर बनाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले अलर्ट हो जाइए दोस्तों। फटाफट से कैमरा ऑन कीजिए और डायरी पेन के साथ टेबल चेयर पे आके बैठ जाइए। और जो लोग मूव कर रहे हैं, रिक्वेस्ट हैंड नीचे कर लीजिए। और दोस्तों, जिनको कैमरा ऑन करने में दिक्कत है, रिक्वेस्ट प्लीज आप यूट्यूब का लिंक ज्वाइन करें। यहाँ पे प्लीज उनको बैठने दे जो कैमरा ऑन करके बैठना चाहते हैं, राइट। और उससे पहले अपने लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए जो सुबह सुबह तैयार होके सीखने के लिए बैठे हैं। और उन लोगों के लिए स्पेशल क्लैपिंग कीजिए जो आज पहली बार इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं। इस वेलनेस क्लब में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे प्रॉमिस करते हैं जिन फिटनेस गोल्स के लिए आज आप यहाँ पर आए हैं, बहुत ही जल्द वो सब पूरे होंगे। और अगर आपने इन सेशंस को कैमरा ऑन करके फुली अलर्ट होकर अटेंड किया, जो भी यहाँ बताया जाएगा उसको नोट डाउन किया और अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तो आप अपनी इस ह्यूमन बॉडी के सबसे बड़े डॉक्टर बन जाएंगे। क्या खाना पीना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या माइंड सेट होना चाहिए, कैसे खुद को और अपनी फैमिली को एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल देना है, ये सारी नॉलेज आपको यहाँ पे दी जाएगी। मेरा नाम जसबीर भल्ला है, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। इस सिस्टम में आया था वाइफ की हेल्थ के लिए। वजन ज़्यादा होने से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। थायराइड और सर्वाइकल काफ़ी सालों से था और फिर ब्रेस्ट कैंसर तक हुआ। जब इसका इलाज करवाया तो उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स थे। चलने फिरने में दिक्कत थी, बोलने सुनने में मुश्किल थी, नर्वस सिस्टम काम नहीं करता था, काफ़ी मेडिसिन खानी पड़ती थी। इन सब का कारण था बॉडी में फैट का ज़्यादा होना। तो उसे कम करने के लिए बहुत कुछ ट्राई किया। गर्म पानी, नींबू पानी, जीरा पानी, खाना पीना कम कर दो, खूब सारी वॉक करो, रात का खाना छोड़ दो। इन सभी बातों से थोड़ा बहुत वजन कम होता था, दोबारा बढ़ जाता था। तब इस सिस्टम से जुड़े, बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन दिया और लाइफस्टाइल चेंज करके अमेजिंगली 21 kg यानी 21 किलो अपना वजन कम किया और इससे रिलेटेड इश्यूज ठीक हुए। फिर मेरी बेटी ने इसी सिस्टम से अपना 12 किलो वजन कम किया। मैं अंडर वेट था, इंडाइजेशन जैसी समस्या मुझे बहुत देर से थी। इसी न्यूट्रिशन से अपने आप को ठीक करके मैंने अभी तक अपना 8 किलो यानी 8 kg वेट बढ़ाया है। और लाइफ सभी तरफ से बहुत ही बढ़िया हो गया दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू ट्रैक योर रिजल्ट। किसी भी सफर में बंदा निकले, कोई भी यात्रा पे निकले या कुछ भी हासिल करने के जब जर्नी पे चलता है, तो एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ट्रैक करना। मान लो आप दिल्ली जा रहे हो, ठीक है। अब आपको पता चले कि दिल्ली जा भी रहे हो कि नहीं, कैसे पता चलेगा? रास्ते में आप ना वो देखते जाते हो माइलस्टोन्स, है ना। अभी अम्बाला आ गया, अभी करनाल आ गया, अभी पानीपत आ गया, चलो हम पास पहुंच रहे हैं। तो माइलस्टोन देखने से पता चलता है। फिर आपको कुछ दिखता है, आपको पता होता है कि यहाँ पे ये ब्रिज आता है, यहाँ पे ये टोल टैक्स आता है, तो आपको दिखता है, कुछ ना कुछ दिखता है। तब आपको लगता है कि ये दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। मान लो पहाड़ आ गए रास्ते में, अब आपको कैसे पता? आपको पता है कि दिल्ली के रास्ते में पहाड़ नहीं आ सकते, तो ट्रैक हो गया कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ निशानियां जरूर देखनी चाहिए, जिससे पता चले हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं। नहीं तो समय खराब बहुत हो जाएगा और ये पता कैसे चलेगा कि ये रास्ता हमारे लिए काम भी कर रहा है या नहीं। तो कोई भी रिजल्ट हो, वो चार तरह का होना चाहिए। देखिए, चार क्वालिटीज होनी चाहिए रिजल्ट में। नंबर वन, वो नापा जा सके, मेजर किया जा सके, ठीक है, पहली बात। दूसरा, वो विजिबल हो, वो दिखाई देता हो, ठीक है, हवा में बातें ना हो, अंदर की बातें दिखाई देता हो। तो पहला मापा जा सके, दूसरा दिखाई देता हो, तीसरा सेटिस्फैक्टरी हो, ठीक है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है उससे कि हाँ काम हो रहा है। और चौथा एक्सप्लेनेबल हो, कि उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया जा सके कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, ये चार तरह के रिजल्ट्स का मेजरमेंट होना चाहिए कि हाँ ये रिजल्ट आ रहा है, तो क्या ये मापा जा सकता है, क्या ये दिख रहा है, क्या सेटिस्फैक्ट्री है, और क्या ये एक्सप्लेनेबल है या नहीं। ठीक है। तो हम अपनी जब वेट लॉस की जर्नी पे या वेट गेन की जर्नी पे या किसी हेल्थ इश्यू की जर्नी पे चल रहे हैं, तो उसमें दो चीजें होनी चाहिए। एक, मेजर करो, दूसरा एडजस्टमेंट करो। मान लो किसी का 10 किलो वजन कम होना है और उसने एक महीने में कुछ ट्रैक किया। अब वो एक महीने में देखता है और कोच से बात करता है, तो कोच देखता है कि भाई तुम्हारा जो जर्नी चल रहा है वो सही है या नहीं। अगर सही चल रहा है तो ओके, नहीं चल रहा तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी है, इसमें कुछ चेंज करनी है। ठीक है। तो ये दो चीजें होती हैं, एक मेजरिंग, एक एडजस्टिंग।
इसलिए ट्रैक करना जरूरी है। तो हमें क्या क्या ट्रैक करना होता है? अब नंबर वन पे लिखो वेट। सबसे पहले तुम वेट ही देखेंगे, क्योंकि हमारा जो आइडियल वेट आना चाहिए वो आइडियल वेट से भी 2-3 किलो नीचे जाना चाहिए, ये याद रखना। ये सबसे पहला टारगेट है आपका। अब आपको 1 महीना हो गया, पिछले महीने आपका हो सकता है 4 किलो वजन कम हुआ था, तो इस महीने 2 से ही या 5 से या 3 से, लेकिन हुआ है या नहीं हुआ, ये आपको ट्रैक करना है, सबसे पहली बात। दूसरा, सिर्फ वही ट्रैक नहीं करना है, ये भी लिखो, क्योंकि स्केल पे अकेला वेट दिखाई देगा, लेकिन आपकी बॉडी में और बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, फिर हमें वो ट्रैक करना है कि मान लो इस महीने आपका वजन बहुत कम कम हुआ है या हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है नंबर 2 लिखो, इंच। तो अपने इंच चेक करो फिर अपने, पहले अपने वेट मेजर किया, दूसरे इंचेस चेक कीजिए। स्केल झूठ बोल सकता है, पेंट कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि पेंट ढीली हो चुकी होगी, इंच लॉस हो गए होंगे। ठीक है, स्केल लाइस बट पेंट्स डजंट लाई। तो इंच देखो, इंच का मतलब क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बॉडी में दो प्रोसेस हो रही हैं आपकी, एक फैट लॉस हो रहा है, एक मसल गेन हो रहा है। तो मसल गेन के बिना जब फैट लॉस होगा तो स्केल हिलेगा, स्केल में वजन ऊपर नीचे होगा। ठीक है, मतलब डाउन आएगा। जब आपके मसल गेन होंगे तो फैट नीचे कम होगा, लेकिन स्केल पे वेट साथ ही बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको कहते हैं मसल गेनिंग हो रही है। यानी आपकी बॉडी में से 4 किलो फैट निकल गया। अब 4 किलो फैट इतनी जगह घेरता है, उसकी जगह पे 4 किलो मसल गेन हो गए, तो मसल इतनी जगह घेरते हैं। तो इंच यहां से यहां आ गए, लेकिन वजन नहीं कम हुआ, क्योंकि 4 की जगह 4 ही आ गए। 4 किलो रुई ऐड करो या 4 किलो लोहा, वजन सेम रहता है, लेकिन कॉटन फुला देती है, लोहा सिकुड़ देता है, बस इतना ही फर्क है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा लेकिन इंच लॉस हो रहा है, चाहे आधा इंच हुआ है, चाहे 1.25 इंच हुआ है, चाहे 1 इंच हुआ है, कितना भी इंच हुआ है, कहीं से भी हुआ है, पेट से हुआ, थाई से हुआ, बाजू से हुआ, कहीं से हुआ, तो वहां के फैट निकल के मसल गेनिंग हो गई है। तो ये ट्रैक सेकंड, तो पहला वेट को, दूसरा अगर वेट कम नहीं हो रहा फिर इंच को। अब तीसरी चीज लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मसल एंड फैट रेशियो। मसल और फैट की रेशियो। और तीसरा आता है विसल फैट। विसल फैट, ये तीन चीजें लिखो। विसरल फैट अगर कम हो रही है, इसका मतलब पेट के अंदर की चर्बी निकल रही है। पेट के बाहर चर्बी नहीं, पेट के अंदर की चर्बी, इसको हम विसरल फैट बोलते हैं। अंगों के बीच का फैट, हर अंग और दूसरे अंग के बीच में फैट दिया है भगवान ने, ये लीवर है, ये पेट है, इसके बीच में फैट होता है, वो निकल गया इसका मतलब। और ये पतले बंदे में भी होता है विसरल फैट। और आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कम हुई, लेडीज की हमें चाहिए 20 से 29 के बीच में। मान लो आपकी 43 थी, आपको मान लो अभी 41 आ गई, तो आपका वो फैट लॉस हुआ है। मसल आपके मान लो 22 थे, 22.3 आ गए, तो 0.3 जो मसल बड़े हैं, दैट इज ऑल्सो ए रिजल्ट। तो लिखिए, मसल परसेंटेज, फैट परसेंटेज और विसल फैट, इन तीनों में अगर आपकी कोई चेंज आई है तो दैट इज द रिजल्ट। तो आपका ट्रैक हो रहा है कितना हुआ। ठीक है, चौथा होता है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, आप घर का काम करते हुए थक जाते थे पहले, लेकिन अभी आपको लगता है मैं और काम कर सकती हूँ। आप ऑफिस में बैठ बैठ के ऊंघ आती थी, बॉडी काम नहीं करती, लेकिन आज थकावट कम होती है। आप जिम जाते थे, उतना वर्कआउट में नहीं जोर लगता था जितना आज लग रहा है। आप स्टेप काउंट, जब आपकी वॉक शुरू की, हो सकता है पहले 500,000 कदम होते थे, आज 5,000 होने लग गए, 8,000 होने लग गए, 15,000 होने लग गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिजल्ट है कि आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है, पहले बाल्टी नहीं उठाई जाती थी, आज उठाई जाती है। तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट है। ठीक, पांचवा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी साफ हो रही है। अब इसमें थोड़ा सा डाइसी है, लोगों को क्या होता है, कई बार जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो इसको लेते बॉडी की सफाई होनी है। सफाई इज अ टफ प्रोसेस। आपके ना चेक करो, आपके पाइप है घर में, या वॉशरूम की पाइप है, या आपके किचन में पाइप है, सिंक पाइप होते हैं ना, उसमें कचरा आ गया, अच्छा कैसे साफ करते हो? प्यार से करते हो, मेरे राज दुलारे साफ हो जा, है ना, मेरी प्यारी पाइप साफ हो जाए? नहीं भाई, सरिया मारते हो, उसमें सरिया घुसाना पड़ता है, डंडा मारना पड़ता है बार बार, वैसे वो साफ नहीं होता। अब डंडा मारते पाइप क्या बोलेगी, उफ दर्द हो रही मेरे को, मत करो, बोलती है ना। तो हम उसको क्या साइड इफेक्ट बोलेंगे? नहीं, क्लीनिंग प्रोसेस है। तो गंदगी निकालना इज अ टफ प्रोसेस। इसलिए जब बॉडी से गंदगी निकलती है, कईयों को वॉमिट्स लगती हैं, आपने देखा होगा। फूड पॉइजनिंग का एक्चुअली मतलब क्या होता है, कुछ गलत आ गया वो निकल रहा है,
ना, उसी को बोलते हैं। इसी तरह कुछ भी गंदगी आपने घर से बाहर निकालनी है तो झाड़ू मारोगे, कुछ करोगे, दैट इज टफ प्रोसेस। अब फ्लोर पे मिट्टी है, उसको झाड़ू मारा जा रहा है, तो तकलीफ होगी कि नहीं फर्श को, कि मेरे पे झाड़ू चला रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, है ना? तो उसको तकलीफ होती है। लेकिन सफाई की प्रोसेस सेम, आपकी बॉडी से जब गंदगी निकलनी है तो कईयों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कईयों को लूज मोशन लग जाते हैं, कईयों को चार दाने निकल आते हैं, कईयों को खुजली बहुत होती है बॉडी पे, किसी को कुछ बाल झड़ जाते हैं, कई लेडीज को दो दो बार पीरियड्स आ जाते हैं, क्योंकि उनका डिटॉक्सिफिकेशन का ही प्रोसेस है। तो ये सारी प्रोसेस डिटॉक्सिफिकेशन की है। ये आपको कोच ही समझा सकता है, आप नहीं जज कर पाओगे। मोस्टली पर्सन जो सेशन को स्किप करते हैं, कि इसमें नहीं बैठे हैं, उनके साथ क्या होता है, आज शेक पिया, बहुत भारीपन आ गया, बस ही मेरे को साइड इफेक्ट हो गया। किसी को चार डकार ज्यादा आ गए, मेरे को साइड इफेक्ट हो गया। वो सारी उम्र पता क्या बोलता है, मैंने लिया था, मेरे को साइड इफेक्ट हो गया। अब वो प्लस इफेक्ट था, साइड इफेक्ट नहीं। वो बाय प्रोडक्ट था कि बॉडी की सफाई होनी है। इसीलिए हमारी कंपनी ने, जब हमको इवेंट करते हैं तो नए लोगों को शेक पिलाने से मना करते हैं। वो कहते हैं ए फ्रेश पिला देना, शेक मत पिलाना। क्यों? क्योंकि शेक पीने के बाद अगर बॉडी ने तुरंत डिटॉक्सिफिकेशन कर दी तो तुरंत उसको भारीपन आ जाएगा, कोई ना कोई ऐसी हरकत हो जाएगी, बॉडी ने सफाई कर दी, उसको लगेगा साइड इफेक्ट हो गया। आप ना व्हीट ग्रास जूस जानते हो, गेहूं का ज्वारा होता है, बॉडी की सफाई के लिए होता है। द मोस्ट अल्कलाइन थिंग इन दिस वर्ल्ड इज व्हीट ग्रास जूस। उसमें क्या होता है, आप एक एक सिप करके पियो, ओके। कई बार ना पूरा गिलास इकट्ठा पी के देखना, तुरंत वॉमिट आ जाएगी। वो इतनी जल्दी सफाई करता है, तुरंत बॉडी की बुरी हालत हो जाती है। तो इसी तरह इसको लेने के बाद डिटॉक्सिफिकेशन होती है। जिस गंदगी को अंदर लेते हुए जो चीज आई थी, वही बाहर निकलती हुई आएगी, इसलिए वो एक्चुअली डिटॉक्सिफिकेशन है, राइट। आगे लिखो। कपड़े जब आप पहनते थे पहले, बेढंगे कपड़े आते थे, आज थोड़े से मेजरमेंट से आने लगे हैं। इसका मतलब है रिजल्ट आ रहा है, बॉडी पे शेप आ रही है। शेप आनी बड़ी मुश्किल होती है, मैं आपको बताऊं। ये बहुत अच्छा साइन है कि आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, आपको नींद गहरी आने लगी, पहले से बेटर स्लीप होने लगी, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। ये भी ध्यान रखना। नींद की क्वालिटी चेक करो। सुबह उठते थे इतना भारीपन लगता था, आज तरोताजा उठते हो, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपको नींद आने में टाइम लगता था, आज थोड़ी जल्दी आने लगी है, तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसको डीप आरईएम स्लीप बोलते हैं। ये इससे आने लगी तो और क्या चाहिए, ये बहुत अच्छा रिजल्ट, ट्रैक करो इसको। आपका खाना पहले से ज्यादा अच्छी तरह से पचने लगा, डाइजेशन अच्छा हो गया आपका, ठीक है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपका मूड अच्छा रहने लगा है, आप गुस्सा कम करने लगे हो, आपकी फ्रस्ट्रेशन कम होने लगी है, आपको चीज़ों को टॉलरेट करना, पेशेंस लेवल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ता है, ये भी सुनो मेरी बात, मेरी तरफ देखो। दिमाग और दिल, ये दो चीज़ें होती हैं आपकी बॉडी में हर बात को बर्दाश्त करने के लिए। अगर बर्दाश्त नहीं हो तो ये जो होता है, दिल धड़कन तेज करने लगता है और दिमाग आपका भारी होने लगता है, आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो, ठीक है। अब क्यों करते हो ऐसा, क्योंकि आपकी बॉडी के मसल्स वीक हो गए। ये भी मसल ही होते हैं, हार्ट और ब्रेन। अब यहाँ पे आपके मसल स्ट्रांग होने लगे, तो दिमाग की पेशेंस पावर बढ़ने लगी और दिल की बातों को बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ने लगी। तो इसलिए आपको अब बातें बर्दाश्त होती हैं। अच्छा, किस किस को लग रहा है सच में सर ये सही रिजल्ट है, गुस्सा कम आने लगा, बीवी कम लड़ती है, और हस्बैंड कुछ बोले तो गुस्सा कम आता है, चैट बॉक्स में आई लिखना जरा। ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट है। अब इसके तो कोई न्यूट्रिशन भी नहीं है, लेकिन आपको मसल्स की पावर समझो क्या होती है। देखो कितने लोग हैं, कितनों का भला हो गया, कितनों के घर में झगड़े कम हो गए। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, लिखो इसका। अच्छा, पहले से भूख बढ़ने लगी, पहले तो इतना खाते नहीं थे, वजन फिर भी बढ़ रहा था, लेकिन आज भूख ज्यादा लग रही है, ये बहुत अच्छा साइन है। आयुर्वेदा में कहा जाता है कि अगर किसी को भूख खुल के लग रही है, पेट अच्छी तरह साफ हो रहा है, तो समझ लो बंदा बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो इतनी सी बात है, तो वो भी आपका एक बहुत अच्छा साइन है, ठीक है। आगे लिखो। आपका खाने की तरफ नजरिया चेंज होने लगा कि नहीं। पहले सिर्फ मतलब मुंह में डालना है कुछ भी, वो मेंटेलिटी थी, सामान पड़ा है खा लो, किसी ने छोड़ दिया फेंकना पड़ेगा अंदर डाल लो, ये चलता था। कोई भी सामने चीज पड़ी है, मंचिंग के तौर पे चल अंदर, डब्बा बस खोलना ही है। रसोई में खड़ी लेडीज कुछ खाए ना, ऐसा होता ही नहीं था। लेकिन अब सोचने लगे, थोड़ा सा माइंडसेट खाने की तरफ बदलने लगा, नहीं मेरे को शरीर के लिए अच्छा खाना है। इट्स अ वेरी गुड साइन, इट्स अ वेरी वेरी गुड रिजल्ट। ये बहुत अच्छा साइन है आपकी बॉडी में, क्योंकि आपका माइंड चेंज हो रहा है। आपकी स्किन चेक करो, पहले से अच्छी हो रही है कि नहीं, टेक्सचर चेंज हो रहा है, ग्लो बढ़ रहा है। पहले खुरदरी थी,
ये बहुत अच्छा साइन है। तो ये इतनी चीजें आपने ट्रैक करनी है। अब कैसे ट्रैक करनी है? नंबर वन, कोच के पास जाओ। कम से कम सप्ताह में एक बार कोच से मिलो। अगर आपके दूसरे शहर में रहते हैं तो आप वीडियो कॉल से मिलो या जूम पे मिलो, जूम बेस्ट है। अगर पास रहते हैं, आपके शहर में रहते हैं, तो जरूर जाओ, जरूर जरूर जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोच जो आपको स्कैन करने के बाद गाइड करेगा, आपके क्वेश्चंस भी होंगे तो वो ज्यादा हल कर पाएगा। जो लोग कोचेस के ज्यादा संपर्क में रहते हैं उनका रिजल्ट फास्ट आता है, स्टक नहीं होता, और स्पीड से आता है और जल्दी आता है। ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उनकी मिस्टेक साथ में पकड़ी जाती है। अब बंदा महीने बाद जा रहा है, उसको पता ही नहीं मैं गलती क्या कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ क्या हुआ एक बार। हमने किसी को डाइट चार्ट दिया, अब हम कॉल कर रहे हैं, वो उठा नहीं रहा बंदा। वो ना वो कॉल कर रहा है ना सेशन में। एक महीने बाद आया, मेरे को ना जी सिर में दर्द रहता है बहुत ज्यादा शेक पीने के बाद। अच्छा, मैंने कहा कैसे बना रहा है? शेक में वो 4 चम्मच ए फ्रेश के डाल रहा था। शेक में 4 चम्मच ए फ्रेश के। अच्छा, 3 प्रोटीन के। बोला आपने ऐसे लिखा था, ये देखो। मैंने कहा भाई बता मेरे को, वो जो भेजा था ना डाइचर, वो उसके वहाँ पे कब का डिलीट कर चुका हो। उसने एक बार पढ़ा, जैसा समझ आया अब कर। अब बताओ मेरे को, 1 डेढ़ महीना। मैं कहा भाई साहब हम कॉल कर रहे थे, वो किस लिए कर रहे थे आपको? हमें मालूम है पहली बार गलती होगी। एक लेडीज चम्मच से शेक बना के पीती रही, पानी में डालती थी, उस चम्मच से हिलाते थे, कहती मेरे को ना स्वाद नहीं लग रहा। तेरे को बना के सही वो तो बता दे। वो चम्मच से हिला हिला के उसमें गांठें बन जाती थी, फिर उसको लगता था ये क्या खा रही हूँ मैं। तो जब तक ट्रैक नहीं करोगे, कुछ से मिलोगे नहीं, पता कैसे चलेगा गलती कौन सी हो रही है। हम शेक 2 बार और रिफ्रेश 5 बार बोलते हैं, कई 5 बार शेक पी लेते हैं, 2 बार रिफ्रेश पी लेते हैं स्टार्टिंग में ही। तो उनको भारीपन लगेगा क्योंकि बॉडी भी डाइजेस्टेबल नहीं है। तो जब तक आप जाओगे नहीं, चेक नहीं कराओगे, तो 50 गलतियां स्टार्टिंग में होती हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखो, कोचेस के संपर्क में रहो। दूसरा, एक फूड जर्नल लिखो। फूड जर्नल, इसको क्या बोलते हैं? कम से कम 5 7 दिन ना, जैसे ये पास में नोटबुक रखो अपनी, ठीक है। तो एक आज का दिन लिख लिया, ऊपर डेट डाल दी। अभी आपने क्या खाया, कितना खाया, वो लिख लो। फिर बाद में क्या खाया, क्या चाहे 1 पीस खाओ, 1 बादाम खाए लिखो, 1 बादाम 11 बजे खाए। ठीक है। 1 कटोरी मखाने खाए लिखो, 1 कटोरी सूप पिया लिखो, कितने बजे कितना खाया, क्या खाया, कितने बजे क्या खाया, कितना खाया। इसको 5 7 दिन लिखना, आपको पता चल जाएगा मिस्टेक्स कहाँ होती हैं। और वो अपने कोच को भेजो, ये देखो सर मेरा 4 5 दिन का ट्रैक, अब बताओ मेरी जर्नी सही चल रही है कि नहीं, तो वो बताएगा आपको। लिखते लिखते आपको गलतियां पता चल जाएंगी। रात को बैठ के याद करके नहीं लिखना कि अभी याद करूँ सुबह से क्या खाया, फिर 50 से चीजें भूल जाओगी। लिखना है साथ साथ, तो जाके आपका जो चीज लिखी जाती है ना, वो अकाउंटेबल होती है। जो दिमाग में वो अकाउंटेबल नहीं होती, याद रखना, इसलिए लिखना है फूड जर्नल। तीसरा, पानी इंटेक को कैलकुलेट किया करो। पानी कितना पीना है दोस्तों? 20 किलो के पीछे 1 लीटर पानी जरूरी है, लेकिन ये 60 के बाद, यानी 60 के नीचे जिसका वजन है वो भी 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएगा। मान लो 60 है तो, या 40 है, किसी का वजन अंडरवेट है, तो वो क्या 2 ही लीटर पिए? नहीं, उनको भी कम से कम 3 लीटर पानी जरूर चाहिए। लेडीज को कम से कम 3 साढ़े 3 लीटर पानी हर हाल में पीना है, और जेंट्स को 4 लीटर से ज्यादा। लेकिन अगर आपका वजन 100 के करीब है तो 5 लीटर, 100 से ज्यादा भी है तो भी 5 लीटर, अगर प्यास ना लगे। ज्यादा पानी भी नुकसान करता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, कईयों को पता नहीं कहाँ से सुनाई दे गया कि सुबह सुबह 2 2 लीटर पानी पीना चाहिए। भाई नहीं पीना चाहिए, सुबह 2 गिलास पीना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 500 ml, ½ लीटर, बस, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, प्यास लग रही है फिर डिफरेंट सिनेरियो है, फिर तो कुछ भी है। प्यास में कोई लिमिटेशन नहीं है। पर बॉडी से पसीना निकल नहीं रहा, काम आपको ऐसा करते नहीं कि थकावट हो, पसीना निकले, तो पानी ज्यादा नुकसान करेगा। इवन इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम करेगा, किडनी में प्रॉब्लम करेगा, लीवर में प्रॉब्लम करेगा। तो हर चीज सही मात्रा में ही होनी चाहिए। कई जगह ना शेक पीने के तुरंत बाद पानी पीना पड़ता, नहीं। कईयों को है, पता नहीं कौन से लोग करवाते हैं कि शेक पिया अब 2 गिलास पानी और पिया। अरे बिल्कुल नहीं, शेक में ऑलरेडी पानी बहुत है। शेक के बाद पानी, प्यास लगे और चीज मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जबरदस्ती बिल्कुल नहीं।
एक घूंट भी नहीं पीनी उसके बाद, क्योंकि पेट भरा होता है, पहले जाके जबरदस्ती नहीं करनी है। तो वाटर इनटेक का थोड़ा ध्यान रखो। कैसे रखोगे? अपने नाप के रख लो कि मैंने स्किन बूस्टर पीना है तो एक 500 ml का पानी वे चला गया, ठीक है। मैंने हाइड्रेट पिया तो 500 ml फिर चला गया। मैंने लिफ्ट ऑफ पिया 500 फिर चला गया। नाइट वॉक्स पीना 250 ml फिर चला गया। चार पर रिफ्रेश लेनी है तो 300 300 सवा लीटर वो चला गया। ऐसे टोटल लगा लो तो मेरा 4 लीटर हो गया। शेक वाला पानी नहीं गिनना है। शेक वाला पानी मील के अंदर आता है। बाकी दिन भर का जो पानी है, चाहे वो लिफ्ट ऑफ का है, चाहे वो स्किन बूस्टर का है, चाहे फ्रेश का है, सभी गिनना है आपने। शेक वाला नहीं गिनना, ठीक है। तो पानी को थोड़ा ट्रैक करो। आगे लिखो, वेट कब चेक करना है। अब कईयों को पता क्या आदत पड़ गई है, सुबह उठते ही आंखें खुले न खुले पहले स्कैनर पे चढ़ना है। ओहो, आज मेरा वजन ही कम नहीं हुआ। रोज रोज नहीं करते भाई, बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आती हैं, वो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो आपने कम से कम सप्ताह में एक बार चेक करना है। उसको छुपा के रख दो ताकि आपका जोर लगे निकालने में, ठीक है। छुपा के रखोगे, रखते भी सामने। लेडीज को बहुत शौक होता है, उठते आज देखो कितना कम हुआ। 100 और 5 दिन से बहुत अच्छा हो रहा था, आज मेरा हुआ ही नहीं। अरे रोज रोज कम हो गए, श्रिंक होना है क्या? रोज रोज नहीं होगा ये, कि बॉडी एडजस्टमेंट्स करती है। लेकिन यहाँ बैठ जाता है, ओहो 3 दिन हो गए नहीं हुआ, 4 दिन हो गए नहीं हुआ, 5 दिन हो गए नहीं कम हुआ, फिर डिप्रेशन में जाते हो। सर 5 दिन हो गए मेरा वजन कम नहीं हो रहा, मैं बड़ी मूड खराब है मेरा, मैं बहुत अपसेट हो रही हूँ, आज मैं टिक्की खाऊंगी परेशानी से क्योंकि मेरा मूड खराब है। मिलते हैं मेरे को, ऐसी लेडीज भी मिलती हैं कि 4 दिन हो गए वजन कम नहीं हुआ, मेरे को गुस्सा आया, मैं सब खा पी के आ गई। अच्छा वजन कम हो गया तेरा? ये इसको परेशान मत करो। कम से कम 7 8 दिन, बेटर तो है कोच के पास जाके करो। 7 दिन हो गए, कोच के पास जाएंगे, वो अपने आप स्कैन करेंगे। पर घर में अगर क्या स्कैन है, कम से कम सप्ताह वेट किया करो, एक हफ्ते बाद चेक किया करो, राइट। क्योंकि रातों रात फैट नहीं उड़ता है। बढ़ाने में आपको 40 साल लगे हैं, पर घटाना आपको 4 ही महीने में है, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। राइट, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि कई बार जंप मारता है, बैक का आएगा। कैसे आएगा? 2 3 बातें लिख लो। पीरियड्स जब आने वाले होते हैं लेडीज के, तो वेट बढ़ता है, उसको वाटर रिटेंशन बोलते हैं। पानी की रिटेंशन हुई है तो 1 किलो बढ़ जाएगा, आपको टेंशन हो जाएगी, ओहो बड़ी मुश्किल से 4 किलो किया था, फिर से वो एक बढ़ गया। पानी की टेंशन है। आपने हो सकता है कल का खाना खाया भी, पेट साफ नहीं हुआ है, तो वो सामान भी अंदर पड़ा है, तो उसका भी एक अपना वेट होता है। इसलिए 7 8 दिन के बाद करोगे तो सही आपके पास रिजल्ट पता चलेगा, ठीक है। आगे लिखो दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बी अकाउंटेबल टू योर कोच। बी अकाउंटेबल। एक अगर आपके ऊपर कोई पूछने वाला है तो ही आप जर्नी पूरी कर सकते हो, चाहे वो वेट लॉस की है, चाहे वो कोई भी जर्नी है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा। अगर कोई पूछने वाला नहीं है, आप बिखर जाओगे। बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े एथलीट इसी वजह से अपना करियर खत्म कर गए कि उनके पास कोच की रिस्पेक्ट नहीं थी। ये बात बड़ी ही अहम है। पता नहीं किस क्रिकेटर की बात सुन रहा था, मेरे को भी याद में नहीं आ रहा। सॉरी, रोनाल्डो के बारे में। रोनाल्डो की रील थी कि जिस गुरु ने मुझे सबसे पहले फुटबॉल सिखाई, जब मैं कामयाब तो मैं उसका घर देखने गया, मैं मिलने गया उससे। मैंने देखा बड़ी पुअर कंडीशन में है, बड़ी बुरी हालत में उसमें थे फाइनेंशियली। उसने उनका घर बनवा के दिया। ये वो गुरु है जिसने मेरे को पहले जीना सिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं इतना बड़ा एथलीट बन पाऊँ। गुरु के साथ जुड़ना, एक कोच के साथ रहना, सबसे बड़ी बात है। वही कान पकड़ने का हक रखता है। अगर आपके पास कोई कान पकड़ने वाला नहीं है, याद रखना, बिखर जाओगे। घर का एक बड़ा होता है, फादर मदर दादा दादी कोई भी, जिस दिन वो घर से चले जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, सारा घर बिखर जाता है। चेक कर लेना। एक बड़ा चाहिए जो डांटने का हक रखता हो। अगर आपकी जिंदगी में वही वही नहीं है, इस दिमाग को किसी का डर नहीं है, फिर आपको काबू करना बड़ा मुश्किल है। आप अपने दिमाग को चेक कीजिएगा, नहीं मानता ये। इसलिए कहता हूँ, अगर आप कोच के संपर्क में रहे, बहुत जल्दी आपका आइडल वेट आएगा। राइट, आगे लिखो, मस अब वेट फ्लक्चुएट क्यों होता है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। मैंने पहले बताया, अगर पेट साफ नहीं हुआ है तो आपको दिक्कत आएगी। सुबह का शाम तक वाटर रिटेंशन है तो दिक्कत आएगी। अगर आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो दिक्कत आएगी, तो वेट बढ़ता है, ठीक है। वो टेम्परेरी निकल जाएगा। दूसरा होता है मसल गेन। मसल गेन ज्यादा हो रहे हैं तो आपकी बॉडी में वजन कम होना नहीं दिखाई देगा, सिर्फ इंच लॉस दिखाई देगा, ठीक है। तीसरा होता है ईट लेटर देन यूजुअल। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? बॉडी का ना एक सिस्टम है, जैसे आप रात को 7 बजे पीते हो तो उसका डाइजेशन एक क्लॉक सेट हो जाता है। आज आपने 7 की बजाय 9 बजे पिया तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं बॉडी, क्योंकि उसको एडजस्ट करना लगता है। तो एक फिक्स टाइम रखना चाहिए, जैसे सुबह 8 बजे पीते हो, 8 का सवा 8 हो जाए, लेकिन 10 मत बजाओ। रात को 7 बजे शेक पीना तो उसके 9 मत बजाओ।
ठीक है। तो बॉडी कई बार अगर आप टाइम आगे पीछे करते हो तो भी आपको बॉडी को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, ठीक है। अब बेस्ट रिजल्ट के लिए चार पांच चीजें बता रहा हूँ, फटाफट से नोट कर लो। सबसे पहली बात, इन सेशंस को कैमरा ऑन करके देखना है और नोट्स बनाने हैं। ये जो करेगा मैं उसके साथ हूँ, जो सेशन में नहीं है, कैमरा बंद है, आई एम सॉरी, बहुत टाइम लग जाएगा आपको, रिजल्ट नहीं आ पाएंगे। इसका कारण समझो, मैं आपको बताता हूँ। आपको अपनी क्लासरूम याद होगी, क्लासरूम में जो बच्चे आगे आगे बैठते थे ना, उनके रिजल्ट्स चेक करना, और जो बैक बेंचर थे उनका रिजल्ट चेक करना। टीचर्स को पता होगा, पीछे बैठने वालों को क्या होता है, उनका कैमरा बंद होता है, क्योंकि टीचर को भी दिखते थोड़ी क्या कर रहे हैं। सामने वाला टीचर को देख रही है तो वो कभी गलती नहीं करता। जिनका कैमरा, उनको पता है कि उनको कोई देखा जा रहा है, तो वो गलती नहीं करते। और जिनका कैमरा बंद है, कुछ ऐसे बैठे हैं, कुछ इधर देख रहे हैं, कुछ बंद कैमरे में सुसु करने जा रहे हैं, सब हो रहा है क्योंकि उनको कौन सा देख रहा है। लेकिन जिसका कैमरा ऑन है वो कभी गलती नहीं करता, वो सिंसियरली सुनता है। तो आपका माइंड है दोस्तों। Incoming